Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन पेपर के बारे में। अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी क्लासेस का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, यह पेपर जो है 6 to 12 सभी के लिए एप्लीकेबल है। और कॉमन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 7 से 8 मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जीके और साइंस के क्वेश्चंस पे ही बात करूंगा। मैथ्स का वीडियो मैं अलग से अपलोड करता हूं, इसीलिए इस वीडियो में मैं मैथ्स का बात नहीं करूँगा। क्लियर है? और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। 10 से 20 मिनट अगर आप टाइम देते हैं तो उससे आपका लॉस नहीं होने वाला है, जहां तक हमें पता है आपको फ़ायदा ही होने वाला है। सपोज दैट आप वीडियो स्किप करते हैं, मान लीजिए जब आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, वैसा क्वेश्चन जो आपने स्किप कर दिया हो सकता है मे बी वहीं से क्वेश्चन आया हो। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं, 24 घंटे आपके पास है, 10-15 मिनट अगर आप इस दे देते हैं वीडियो पे, अगर इसके वजह से आपकी जॉब लग जाती है, आपको नौकरी मिल जाती है, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है? आपका लाइफ स्टेबल हो सकता है। देखिए, मेरा काम है कहना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? हम जो भी सोचेंगे आपकी भलाई के लिए ही सोचेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो L1 होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने पहले ही लिख करके ऑलरेडी लिख रखा है, ताकि मैं वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं। अगर वीडियो के अंदर मैं लिखता हूं तो टाइम ज़्यादा क्या होगा, कंज्यूम होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं L1 का जो पूरा नाम होता है वो लैग्रेंज पॉइंट 1 होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में L1 बोलते हैं। और यह जो लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। जिस रॉकेट से लॉन्च हुआ था उसका नाम है PSLV XLC 57। और कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। क्लियर है? और यह जो पॉइंट है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है इसमें जो होते हैं गांठ एवं पोरियां होते हैं, जिसको हम लोग पर्व बोलते हैं या फिर आप इंटरनोड कह सकते हैं। इसी के वजह से अदरक जो है इसको क्लासिफाई किया गया है तना के रूप में, जड़ के रूप में नहीं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य क्या करेगा? यह कार्य करेगा, जब इसे आप पानी में डुबाइएगा तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो 10 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और यह एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। मैक्सिमम जो प्रकाश होता है इधर उधर बिखर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, क्लियरनेस नहीं होता है, क्लियरनेस को वो ख़त्म कर देता है। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? अगर हम बात करें प्रकाश की बात, तो प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य, आयाम, ये सभी किसी न किसी मीडियम पे डिपेंड करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति आपका एक ऐसा क्वांटिटी है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? इसीलिए इसका जो गुण है वो नहीं बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा।
जैसे अगर हम आपसे बात करें, प्रकाश की चाल पानी में अलग होती है, वायु में अलग होता है, कांच में अलग होता है, यानी कि विभिन्न माध्यम में अलग अलग उसकी चाल होती है। तो प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य, आयाम जो है मीडियम पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए ये बदलते रहते हैं। आवृत्ति डिपेंड नहीं करते हैं, इसीलिए ये नहीं बदलते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी कक्षा में नाभिक के चारों ओर रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। क्लियर है? और nवें कक्षा की अगर हम चाल की बात करते हैं, nवें कक्षा की अगर हमें चाल कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है c/137 इंटू Z/n। क्लियर है? जहाँ c जो है ये प्रकाश की चाल है, जिसका मान होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, निम्नतम अवस्था की बात करते हैं, तो n का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं और हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है। तो n का मान अगर आप यहाँ 1 रखिएगा और इसकी परमाणु संख्या की जगह पे 1 रखिएगा तो ये पूरा क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर के c/137 के बराबर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो चाल होगी वो c/137 के बराबर होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी? देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें एक विकिरण, कृष्णिका जो है आपका एक विकिरण ऊर्जा से रिलेटेड एक नियम दिए थे, और जो नियम दिए थे उन साइंटिस्ट का नाम है आपका स्टीफन। क्लियर है? स्टीफन महोदय का कहना था जो विकिरण ऊर्जा की जो दर होती है वो समानुपाती होती है किसके? परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। और जब समानुपाती का साइन हटता है तो ये आपका एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग स्टीफन नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा को स्टीफन नियतांक बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है 5.67 × 10⁸ जूल पर वर्ग मीटर सेकेंड केल्विन 4 होता है। क्लियर है? देखिए, ये E बराबर हो गया, डायरेक्टली समानुपाती है किसके? T का पावर 4 के। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम बात करें E' निकाले अगर हम, तो देखिए T को क्या कर दिया है? T/3 कर दिया है, तो हम T/3 कर दिए, इसका पावर 4 कर दिए। इसको जब सॉल्व करेंगे T का पावर 4 बटे 3 का पावर 4 81 हो जाएगा। तो E' का वैल्यू क्या हो गया? T का पावर 4 के जगह पे हम E लिख सकते हैं, तो E/81 हो गया। क्लियर है? बहुत ही सिंपल इसका कैलकुलेशन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस कंसेप्ट से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वह क्या है? KMnO4 को हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से जानते हैं। अगर गैस की बात करें जो इसके विलयन के रंग को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, तो उस गैस का नाम होगा CO2। अगर एग्जाम में गैस पूछा जाए तो CO2, लेकिन अगर एसिड पूछा जाए तो वो सिट्रिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। क्लियर है दोस्तों? और हम लोग जानते हैं जो ये सिट्रिक एसिड जो होता है ये किस में पाया जाता है? तो आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, फल होते हैं, सभी में ये पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित कर दिया। क्लियर है? तो ये जो थे बांग्लार माटी और बांग्लार जल के जो लेखक थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था साहित्य में, और ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काजी नजरुल इस्लाम जो थे ये भी आपके भारतीय वो बांग्लादेशी कवि, लेखक, संगीतकार
ये भी थे, ठीक है। और सुकांत भट्टाचार्य जो थे ये भी बंगाल साहित्य के महान कवि थे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे आपके बिमल पटेल। और नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था वो 28 मई 2023 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी? तो कांस फिल्म मई में 2023 में जो प्रदर्शित की गई थी वो 4 फिल्म थी। एक अनुराग कश्यप की कैनेडी थी, एक कनू बहल की आगरा था, ईशानो था और नेहमिज था। तो ये दोनों तो है नहीं ऑप्शन में, ये दोनों है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा डी इज द राइट आंसर, मोर देन अधिक, एक से अधिक। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजाली असोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो राष्ट्रपति हैं कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्लियर है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो संस्थापक थे वो मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो ये जो संबंधित है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। और इसका जो संबंध है ये बिहार से है, बिहार से संबंधित है यह आंदोलन। और इस आंदोलन के जो नेता हैं वो जतरा भगत हैं, ठीक है। हम लोग जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं या कहीं खास करके किसी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दही खा लेते हैं ताकि मेरा जतरा बना रहे, है ना। तो वही नेता का नाम क्या था? जतरा भगत। और ये जो वर्ष था वो 1914 ईस्वी में था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार में मनाया जाता है। और हम लोग रक्षाबंधन प्रत्येक साल मनाते हैं। रक्षाबंधन में एक बहन अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधकर, रक्षाबंधन बांधकर कलाई पे बांधती है और भाई जो है अपने बहन से वादा करती है जिंदगी भर उसकी रक्षा करता रहेगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपका कर्नाटक के उत्तरी जिला में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। क्लियर है, मोर देन वन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और यह जो काली मिट्टी है कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो वनस्पति की प्रजाति जो जीवों की जो प्रजाति पाई जाती है वो 81,000 और वनस्पति की प्रजाति 47,000 पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो खनिज जो है ये आपका अवसादी चट्टान के अवसर में जमा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल वैसे फसल को कहा जाता है जो मटर परिवार से संबंधित होते हैं। क्लियर है, तो ये जो होगा इसमें ज्वार नहीं होगा आपका, बाजरा भी नहीं होगा, दलहन हो जाएगा आपका फलीदार फसल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं गलियारे से? मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर। तो सिलचर और पोरबंदर ये आपका जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती है तो ये भूमिगत जल द्वारा बनती है, ना ही पवन द्वारा ना ही बर्फ द्वारा। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये अप्रैल है विश्व पृथ्वी दिवस। अगर हम मार्च की बात करें 22 मार्च की, तो बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन किया गया था। क्लियर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। और इसकी स्थापना जो है, इस विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये थे वी.डी. सावरकर महोदय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इनका पूरा नाम होता है विनायक दामोदर सावरकर। क्लियर है। बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। क्लियर है। और आर.सी. मजूमदार जो थे 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये 1855 से 56 में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 में। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, घटना? तो संथाल विद्रोह। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के दौरान। कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन के दौरान। और यह बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। होम रूल आंदोलन से 2 व्यक्ति जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन का समय अगर हम बात करें समय की, तो इसका समय माना जाता है 1920 से 1922 ईस्वी, लेकिन यह शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। आप इसे ध्यान में रखें। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। क्लियर है। और गया अधिवेशन जो था यह 37वां अधिवेशन था। हकीम अजमल खां की अगर बात करें तो ये अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन सा, कितने नंबर का अधिवेशन था? 36वां। कब हुआ? 1921 में। महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 में। 39वां अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये थे आपके स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका डेविड हेयर ने। राजा राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय अपने सहयोगी डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। डेविड हेयर जो थे राजा राम मोहन राय के सहयोगी का नाम था। और हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किए थे 1826 में। राजा राम मोहन राय के सहयोगी का नाम डेविड हेयर था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये थे लॉर्ड कर्जन थे। और लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें
तो इसका जो समय माना जाता है 1899 से 1905 ईस्वी माना जाता है। और डफरिन का समय माना जाता है 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक। और मिंटो प्रथम का समय माना जाता है 1807 से 1813। और मिंटो द्वितीय का समय माना जाता है 1905 से 1910 ईस्वी। लॉर्ड डफरिन की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के समय यही वायसराय थे। क्लियर है दोस्तों? तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।